आइए आपको महाशक्तियों के शातिर षड्यंत्र से परिचित कराइए। रूस, चीन और अमेरिका विश्व की महाशक्तियाँ हैं। इनके लक्ष्य भी बड़े विचित्र हैं और इन तीनों महाशक्तियों के बीच में एक शातिर अनुबंध भी है, और अनुबंध है कि किसी भी देश को हड़प लो। ठीक है, ये चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर तीन देश ऐसे हैं जिनको हड़पने के लिए अनुबंध हुआ है। एक है ताइवान, दूसरा है वेनेजुएला और तीसरा है यूक्रेन। मामला बड़ा विचित्र है। तो आइए यहाँ पर अब किस प्रकार के नाटक खेल हो रहे हैं, किस प्रकार के शातिर खेल हो रहे हैं, इसकी हम आपको जानकारी दें। हमने जो आपके सामने तीन जो लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ना, उसी पर आधारित है। हम सब उसी की बात करेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कभी से धों दपट दी थी, वो माना नहीं, झुका नहीं, मदुरो झुके नहीं। तो अमेरिका के ठीक है, उन्होंने एकदम अचानक हमला किया। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति और मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आए और वहाँ पर फिर हमले किए, विस्फोट हुए। आखिर का क्या कारण है कि वेनेजुएला पर अमेरिका अपना अधिकार चाहता। सच बात तो ये है कि वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़ा तेल भंडार है। यह अमेरिका को भी पता है। अमेरिका अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए उन तेल भंडारों पे और वहाँ के जो खनिज हैं उन पर अपना एकाधिकार करना चाहता। ठीक है, उसने हमला कर दिया। अब रूस और चीन ने विरोध किया। ये विरोध दिखावे का है, वास्तविक विरोध नहीं है। उत्तरी कोरिया ने भी एक चेतावनी दी, किंग ने, जोंग ने, कि अरे ये जो वेनेजुएला पर हुआ है ये अमेरिका के लिए बड़ा घातक होगा। वे हर बार चेतावनी ही देते रहते हैं। ठीक है, अमेरिका ने वहाँ पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रभारी राष्ट्रपति भी बना दिया। अब जो भी होगा ना, सारा पूरा खेल हो जाएगा। वहाँ पर अमेरिका के जो बम वर्षक भी पहुँच गए, वेनेजुएला में भी बड़ा विध्वंस मचाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और वेनेजुएला पर अमेरिका का अधिकार हो जाएगा। रूस और चीन लाख विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये विरोध दिखावे का है। इनका तो अनुबंध है। अनुबंध के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह कार्यवाही की है। यह एक बहुत बड़ा छुपा हुआ रहस्य जो आपके सामने हम प्रस्तुत करें। अब आइए, जब चीन जो उसको चेतावनी तो दे रहा है अमेरिका को, ये दिखावे की है, तो ये चेतावनी क्यों दे रहा? चेतावनी देने का एक लक्ष्य है कि चीन ताइवान को हड़पना चाहता है। वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहा है, रोजाना अपने फाइटर जेट भेज रहा है, बम वर्षक जल थल नभ पर उसकी घेराबंदी की जा रही है। और जिस तरह से वेनेजुएला पर ट्रंप ने अधिकार किया ना, उसी तरह से चीन भी ताइवान पर अपना अधिकार कर लेगा। हालांकि ताइवान पर अमेरिकी सहायता दे रहा है, परंतु वो भी है ना, दिखावे की बात करेगा। अरे ये हो गया, इसके घातक परिणाम हैं, ये होंगे और ताइवान पर चीन का एकाधिकार हो जाएगा। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, समझने की बात है। ये जनता के सामने और विश्व के सामने आना चाहिए। अब तीसरी बात आती है रूस और यूक्रेन की। पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई बहुत बड़ा समझौता है। उन्होंने कहा कि तुम वेनेजुएला पर अधिकार कर लोगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखावे का विरोध करेंगे। तो ट्रंप ने पुतिन को आश्वासन दे दिया कि आप यूक्रेन पर किसी भी तरीके से अधिकार कर लो, हम दिखावे का विरोध करते रहेंगे और आप यूक्रेन के जो कि वहाँ खनिज है, वहाँ की जो भूमि है और जो वहाँ की जो कृषि उत्पादकता है, उस पर अपना अधिकार कर लो। तो ये भी अब पुतिन भी है ना, ट्रंप पर एकदम भयंकर हमला करके उस पर अपना अधिकार कर ले।
इसी तरह से चीन भी ताइवान पर हमला करके अपना अधिकार कर लेंगे। अमेरिका है वेनेजुएला को हड़प लेगा। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। इस साजिश का खुलासा होना जरूरी था, परंतु कहीं पर कुछ हुआ नहीं। हम तो यह खुलासा कर रहे हैं, ये साजिश है। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ को देखना चाहिए, परंतु वो भी नहीं देखेगा, क्योंकि मामला तो महाशक्तियों का है ना। जो महाशक्तियों का जो शासित षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक शासित षड्यंत्र का खेल था। अब ये दिखावे का हो सकता है, छोटा विश्व युद्ध का छोटा स्वरूप भी प्रस्तुत कर दिया जाए कि अरे ये हुआ था, ये हुआ था, मतलब ये सब सारा नाटक होगा। हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। वेनेजुएला पर भारत कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी ट्रंप से दबे हुए हैं, और मोदी तो अमेरिका से अनुबंधित है कि अमेरिका के हितों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं निकालेंगे। आज भारत सरकार ने वेनेजुएला को लेकर कहा कि अरे जो भी समस्याएं हैं उनका बातचीत से समाधान किया जाना चाहिए। बस ये हो गया ना, बातचीत से समाधान। अब इससे ट्रम्प भी हुआ, ठीक है, भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि हम तटस्थ हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जो भी करना है आप कर लीजिए। तो तीनों महाशक्तियाँ एक है, इन्हों का है कि राष्ट्रों को हड़पने का जो इनका लक्ष्य है वो पूर्ण होता जा रहा है। ये हम बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि अरे ये क्या परिकल्पना कर रहे, क्या नहीं है। मैं इसके लिए हमारे एक जो बहुत बड़े यूट्यूबर है, चिंतक भी हैं, बड़े विद्वान हैं, अशोक जी पांडे को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने है ना एक सच जो है उसकी एक प्रस्तुति तो की, एक चिंतन के लिए विषय तो दिया कि ये यहाँ पर जो महाशक्तियाँ किस प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचती है, इनका खेल तो जान लीजिए। सबके चेहरे उजागर हो गए, मामला बहुत स्पष्ट हो गया। अब आपके जनता के सामने हमें प्रस्तुति, जनता यहाँ पर करे कि अरे देखिए राष्ट्रपति को, मदुरो को, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अरे ये तो सारा शातिर षड्यंत्र है, एक पूरा खेल है इन महाशक्तियों का। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जनता के सामने हमें जो एक अप्रिय सत्य वो प्रस्तुत करना जरूरी था, वो हमने किया। अब आपको ये हमारा सत्य की प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अब ये महाशक्तियाँ है ना, बड़े शातिर खेल खेल रही है। चीन भी भारत के साथ ऐसा शातिर खेल खेलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये मोदी जी चीन की गोद में बैठ रहे हैं, और क्यों बैठ रहे हैं इसके भी अनेक कारण है, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मामला तो बड़ा विचित्र है। और 2026 में चीन की तरफ से एक चेतावनी भी आई, एक संदेश भी आया कि यदि किसी ने हमारे बीच में विमान भेजा ना तो हम उस देश पर हमला कर देंगे। ये 2026 का संदेश आया था चीन का, शायद याद नहीं होगा हमारे मोदी जी को। अरे मोदी जी तो है ना अमेरिका के पक्षधर हैं, अमेरिकी पस्त हैं। वे अमेरिका के हितों की ही रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो, वे भारत के हितों का ही बलिदान कर देंगे। अब ये सारी स्थिति स्पष्ट है। देश की जनता को और विश्व की जनता को समझना है कि ये महाशक्तियाँ है ना, विश्व की जनता को शांति से नहीं रहने देना चाहती। विश्व के हर राष्ट्र के हर परिवार को तबाह करना चाहती है। अब यहाँ पर देखिए ईरान में क्या नाटक हो रहा है। ये अमेरिका अमेरिका और इजराइल पुरानी हार का बदला लेने के लिए ईरान में अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं, और वो करते ही रहेंगे। और हो सकता है कि खेमेनी के खिलाफ पूरा ईरान खड़ा हो जाए। मासूद का जो मूवमेंट चलता है ना, वो बड़ा विचित्र ढंग से चलता। भारत में भी मासूद का इवेंट चलता। देखते हैं क्या होता है। वे सब जो महाशक्तियाँ हैं ना, विश्व को तबाह करने वाली महाशक्तियाँ है, वे अपने स्वार्थ के लिए मानवता को तार तार कर सकती हैं,
इंसानों का नरसंहार कर सकती है। हम देख ही रहे रूस में क्या, यूक्रेन में क्या हुआ, मामला तो सब बड़ा विचित्र हो गया। अब देश की और विश्व की जनता शांति की अपील करे तो किससे करे? शांति के संगठन के सामने आवाज रखे तो किसके सामने रखे? संयुक्त राष्ट्र संघ को इस दिशा में पहल करना चाहिए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मामला सब बड़ा विचित्र हो गया। तो अब क्या यहाँ पर राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा का भी सवाल खड़ा हो गया है कि विश्व की जनता अब राष्ट्र संघ में भी विश्वास नहीं करने लगी। ये बड़ी दुखद बात है। जो भी होता है ना, अभी हमने आज जो आपको एक स्वरूप प्रस्तुत किया है, ये तो एक भूमिका है विश्व युद्ध की, जो दिखावे का विश्व युद्ध होगा उसकी हमने भूमिका प्रस्तुत की है। आपको हमारी यह भूमिका कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।